कार्यक्रम में आज बात होगी सनातन पर छिड़े सियासी संग्राम की, और यह सियासी संग्राम उत्तर से दक्षिण तक हो रहा है। शुरुआत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान से हुई। तब से अब तक इस सियासी लड़ाई में कई किरदार जुड़ चुके हैं। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित है, और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो रहा आपके सामने। सवाल है, तमिलनाडु के मंत्री ने क्यों शुरू किया सनातन विवाद का दूसरा अध्याय? स्टालिन के बाद उन्हीं की पार्टी के नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी के एक बयान से सनातन पर सुलग रही सियासत और भड़क गई है। वो तो स्टालिन से एक कदम आगे निकल गए। स्टालिन ने तो केवल सनातन के खात्मे की बात कही थी, पोनमुडी ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन सनातन की समाप्ति के लिए ही बना है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तमिलनाडु में 10 दिन पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर विवादित बयान देकर देश की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया था। उदयनिधि के बयान पर देश में काफी विवाद हुआ। इस विवाद पर अभी तक पूर्ण विराम लगा भी नहीं था कि डीएमके के एक वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्री ने इस विवाद का दूसरा अध्याय शुरू कर दिया। डीएमके नेता के पोनमुडी ने सनातन पर थम रहे विवाद में एक बार फिर घी डालने का काम किया। शनिवार को एक कार्यक्रम में पोनमुडी ने सनातन की आलोचना तो की ही, साथ में एक ऐसा दावा भी कर दिया जिससे इंडिया गठबंधन अभी तक बचता रहा है। पोनमुडी ने दरअसल दावा किया कि इंडिया गठबंधन का गठन सनातन धर्म से लड़ने के लिए ही हुआ है, और इस लड़ाई में गठबंधन के सभी दल एकजुट हैं। इंडिया என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்। डीएमके नेता के इस बयान के बाद एक बार फिर से बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमलावर हो गई है। उसे एक बार फिर से गठबंधन के नेताओं को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि पोनमुडी के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन का मकसद ही सनातन को खत्म करना है। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है, और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? दरअसल सनातन पर उदयनिधि के दिए गए बयान के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने पहले ही उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया था, लेकिन दक्षिण की सियासत में सक्रिय होने की वजह से कांग्रेस इस मामले में दुविधा में है। बीजेपी भी इस मसले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। सोनिया गांधी की पार्टी की ओर से आपसे पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए, और पटना में मैंने एक राष्ट्रीय स्तर की प्रेस की थी और विस्तार से पूछा था, आप खामोश क्यों हैं? रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, और आप खामोश हैं। इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक दल डीएमके के नेताओं की लगातार बयानबाजी से गठबंधन के दूसरे दल असहज हैं। उन्होंने उदयनिधि के बयान से तो पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उदयनिधि के बाद भी डीएमके के नेता सनातन पर लगातार आग उगल रहे हैं, जिससे गठबंधन के दूसरे दलों में असमंजस है। डीएमके ये उनकी पर्सनल जो है उनका स्टेटमेंट है, ये इंडिया अलायंस का स्टेटमेंट नहीं है, और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। अर्थात हम लोग कड़ी भाषा में इसकी निंदा करते हैं। ये तो आपके साथ ही अलायंस में, लेकिन लगातार पहले दयानिधि स्टालिन ने कहा, फिर लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट को हम लोग खंडन करते हैं और इसके विरुद्ध प्रतिवाद करते हैं।
डीएमके के नेताओं के बयान तमिलनाडु में उनके राजनीतिक हितों के मुताबिक दिए जा रहे हैं, लेकिन उन बयानों का असर उत्तर भारत में हो रहा है। उदयनिधि के बयान के खिलाफ साधु संतों में ज्यादा नाराजगी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में साधु संतों ने भीमगंज स्टेशन में सनातन के खिलाफ बयान देने वाले डीएमके नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यहाँ पे माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा दिया, उसके बाद और भी कुछ राजनेता लोग जिन्होंने ऐसी शक्ति ली हुई है, वो लोग ही देश में ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो उनके खिलाफ यहाँ भीलवाड़ा के संत समाज द्वारा और हमारे समस्त सहयोग के लिए तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और डीएमके की नजर उन सभी सीटों पर है, इसलिए वो अपना 2019 वाला बम्पर प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में सनातन जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। इसलिए वो इन मुद्दों को उठाने में हिचक नहीं रही। उसकी स्थिति और रणनीति साफ है, लेकिन उसकी स्पष्ट नीति को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल उलझे दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन के मुद्दे पर जो सियासी विवाद खड़ा हुआ, उसके पोस्टर बॉय तो उदयनिधि स्टालिन ही हैं, लेकिन इस सियासी महाभारत में कई और किरदार हैं। उदयनिधि के बयान के बाद जो सियासी आग भड़की, उसमें घी डालने का काम डीएमके के दूसरे नेता भी कर रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, सनातन पर तीखी बयानबाजी के पीछे कौन कौन? सनातन पर आग उगलने वालों की फहरिस्त में कई नाम हैं। डीएमके नेताओं के अलावा एक्टर प्रकाश राज भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि सनातन को खत्म किया जाना चाहिए। अब क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो रही है। बीजेपी नेता भी इस मुद्दे पर आक्रामक सियासत के मोड में आ गए हैं। सौगंध में उन सब हमारे पूर्वजों की कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है, वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं। सनातन बछड़ा सियासी संग्राम अब तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो चुका है। डीएमके के नेता सनातन की तुलना कोरोना, डेंगू, मलेरिया और HIV एड्स से कर चुके हैं और इसको जड़ से खत्म किए जाने की वकालत कर रहे हैं। सनातन पर विवाद का जो पिटारा स्टालिन पुत्र उदयनिधि ने खोला था, वो अब सियासत का बारूद बनकर विस्फोटक रूप ले रहा है। ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। उदयनिधि के बयान के बाद जब बवाल बढ़ा तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से सफाई दी, लेकिन डीएमके के अलग अलग नेताओं की तरफ से सनातन पर दिए जा रहे बयानों ने इस विवाद को थमने ही नहीं दिया। ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்னு, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு। उदयनिधि ने सनातन को बीमारी बताया तो एक्टर प्रकाश राज इलाज बताने पर उतर आए। प्रकाश राज ने तो सनातन को समाप्त कर दिए जाने की ख्वाहिश जताई। प्रकाश राज के बयान के बाद उनका विरोध हो रहा है, लेकिन प्रकाश एक्टर हैं, इसलिए उन पर इस तरह के विरोध का असर नहीं पड़ रहा। लेकिन सनातन एक बड़ा फैक्टर जरूर बन गया है। प्रकाश राज एक्चुअली कोई अभिनेता नहीं है, खलनायक है, नायक नहीं है। जो देश के विरुद्ध बोले, जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कोई विलेन ही हो सकता है। एक दूसरी बात यह है कि सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है। उदयनिधि ने डीएमके को ध्यान में रखा, दक्षिण भारत का समीकरण देखा, अपना राजनीतिक फायदा तलाशा, लेकिन उत्तर में उनके बयान को कैसे भुनाया जाए, इसका पूरा इंतजाम बीजेपी कर रही है। बीजेपी सनातन के नाम पर आक्रामक सियासत करने से भी नहीं चूक रही। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत तो सनातन का अपमान करने वालों को सजा दिए जाने की हिमायत कर रहे हैं।
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आंख को बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। हाल के दिनों में सनातन का मुद्दा सियासत में इतनी तेजी से गरमाया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों इसके लपेटे में आ गए हैं। डीएमके जहां सनातन का इस्तेमाल कर तमिलनाडु में अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहा है, तो वहीं बीजेपी सनातन के अपमान का मुद्दा उठाकर अपने वोटर्स को एकजुट कर रही है। लिहाजा सनातन पर सियासी संग्राम फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सियासत में कोई भी बात बेवजह नहीं होती। हवा में ही कोई बयान नहीं दे दिया जाता। लिहाजा सनातन पर जो तेवर डीएमके नेताओं ने अख्तियार किए हैं, वो भी बेवजह नजर नहीं आते। सनातन पर डीएमके नेताओं के लगातार आग उगलते बयानों से ऐसा लगता है कि वो भी नहीं चाहते कि मामला शांत हो जाए। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, डीएमके के नेताओं की सनातन पर बयानबाजी के पीछे क्या है रणनीति? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा। देखिए, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है तमिलनाडु। और चाहे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो या ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, दोनों ही दलों की जो राजनीति थी वो द्रविड़ों को लेकर के थी, यानी कि जो पेरियार की जो विचारधारा थी उसको लेकर ही दोनों दल चलते रहे और वो वहां सफल भी रहे। जो पेरियार की विचारधारा थी उसमें ये माना जाता है कि जो ब्राह्मण धर्म है या जिसको अब सनातन धर्म कह रहे हैं, वो एक अलग धर्म है और जो द्रविड़ है वो अलग तरह से रहे हैं। तो उसी राजनीति पे वहां पे चले और दोनों दलों का खासतौर से डीएमके जो प्रयास इस समय कर रहा है, जिस तरह से स्टालिन राजा का बयान आया, तो वो दर्शाता है कि वो उसी राजनीति पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को मात देने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक मंच पर आकर इंडिया गठबंधन बनाया। इससे पहले कि गठबंधन किसी संगठित और सामूहिक रणनीति के साथ सियासी ताल ठोकता, उससे पहले ही सनातन पर विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को पसोपेश में डाल दिया, क्योंकि विवाद की वजह डीएमके नेता उदयनिधि का बयान था और डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, क्या उत्तर और दक्षिण की सियासत में फंस गया है इंडिया गठबंधन? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा का। देखिए, हमें समझना होगा कि अचानक डीएमके नेताओं के इस तरह के बयान आने क्यों लगे। अगर इसके पीछे जाइए तो जब देश में अयोध्या आंदोलन हुआ था तब भी दक्षिण में इसका कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन आप गौर करेंगे कि जब से बीजेपी की सरकार आई, मोदी 2 की जो सरकार है, इसमें जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और जिस तरह से काशी विश्वनाथ के मुद्दे को उठाया जा रहा है, ज्ञानवापी के मुद्दे को उठाया जा रहा है और बनारस दर्शन करने वालों की जो भीड़ होती है उसमें दक्षिण की, तमिलनाडु के लोगों की खासी संख्या होती है। सनातन के मुद्दे पर डीएमके नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं। वो इस मुद्दे पर एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं, लिहाजा इस पर काउंटर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। ऐसे हालात में मुसीबत इंडिया गठबंधन के उन घटकों के लिए हो गई है जिनकी सियासी जमीन उत्तर भारत में है। हमारा पांचवा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, सनातन के खिलाफ डीएमके की बयानबाजी से मुश्किल में फंसे हैं क्या सहयोगी? इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा विचित्र स्थिति कांग्रेस की हो गई है, क्योंकि सियासी समीकरणों के हिसाब से कांग्रेस के लिए उत्तर भी महत्वपूर्ण है और दक्षिण की भी अपनी अहमियत है। कांग्रेस खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रही है। जहां तक सवाल दूसरे घटकों का है, वो इस मसले पर किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। देश में इस वक्त सनातन को लेकर दिए गए बयानों पर विवाद और बहस जारी है।
विवाद की शुरुआत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन की विवादित टिप्पणी से हुई, जिसके बाद इस आग में घी डालने का काम किया पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने और अब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोन मुडी ने सनातन पर जारी विवाद को और हवा दे दी। जहां डीएमके के नेता सुर से सुर मिलाकर सनातन पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डीएमके की इस बयानबाजी से इंडिया गठबंधन में भी असहज हालात पैदा होने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातन पर डीएमके के नेताओं की बयानबाजी से अलग इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के बयान पूरी तरह अलग हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी दबे अल्फाजों में ही सही बल्कि इस बयान से अलग सुर अलापा। उन्होंने उल्टा बीजेपी पर आरोप मढ़ दिया। अगर उनकी सोच में कोई गलत थी या हिंदू विरोधी कुछ तत्व थी तो वाजपेयी जी की सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। उस समय सब कुछ ठीक लगे, लेकिन उनकी रवैया में कोई परिवर्तन नहीं हुई, कोई बदल नहीं हुई। वो मनुवादी के खिलाफत करते हैं, तो क्या किया जाए, हम क्या करें। वो संदर्भ थी एंटी ब्राह्मणिज्म, मतलब पेरियारिज्म, मतलब डीएमके पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण, जो उस समय भी थे आज भी है, क्योंकि इसी नींव के ऊपर, इसी मुद्दे को सामने रखते हुए डीएमके पार्टी राजनीति करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सब सनातन धर्म की खिलाफत करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि जेडीयू की राय भी डीएमके के नेताओं की राय से पूरी तरह अलग दिख रही है। इंडिया गठबंधन का गठन देश के संविधान की रक्षा के लिए हुआ है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है और सीधे तौर पर जो संवैधानिक प्रावधान है कि सभी धर्मों का सम्मान और आदर, यही इंडिया गठबंधन का निहितार्थ है। और इंडिया गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी यही मंतव्य दिया गया। अब कौन क्या मंतव्य देते हैं यह उनका विषय हो सकता है। अब कोई बयान दे रहे हैं तो डीएमके के वो एक माननीय मंत्री हैं, तो डीएमके तो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी है, तो पॉलिटिकल पार्टी पर ना कोई मंतव्य दिया सकता है। कोई इंडिविजुअल बयान देगा तो इंडिया गठबंधन कहाँ उसे सहमत होगा, क्योंकि सारे घटक दलों ने एक सहमति व्यक्त की है कि संविधान हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ। कांग्रेस और जेडीयू जहां इशारों में डीएमके के नेताओं के बयान से खुद को अलग कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी भी खुद को इस बयान से अलग करती दिखाई दे रही है। भारत के अंदर सनातन धर्म कई हजार वर्षों से है। कितने अलग अलग परंपराएं देश के अंदर आई, खिलजी आए, तुर्क आए, तुगलक आए, बहुत सारी डायनेस्टीज आई, मगर सनातन धर्म आज भी उतना ही विशालकाय है, उतना ही अडिग है जितना पहले था। मुझे लगता है कि इस तरीके की बहस के अंदर पढ़ना ही सनातन धर्म को कमजोर करना है। सनातन धर्म का नाम ही सनातन है, जिस धर्म का नाम ही सनातन है कि हमेशा हमेशा तक रहा है, हमेशा हमेशा तक रहेगा। इसके अंदर बिना बात जो है कोई जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की किसी को जरूरत नहीं। सनातन के खिलाफ दक्षिण से शुरू हुई इस लड़ाई ने उत्तर में भूचाल ला दिया है। सनातन को लेकर संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष ने जो महागठबंधन बनाया है उसमें डीएमके भी शामिल है और उसी डीएमके के नेताओं के हालिया बयान ने इस गठबंधन के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं, क्योंकि जाहिर है 2024 की इस लड़ाई में डीएमके के नेताओं के बयानों से उनके नफे की गुंजाइश न के बराबर है, लेकिन नुकसान की गारंटी पक्की है। ऐसे में कांग्रेस से लेकर जेडीयू और आम आदमी पार्टी तक के नेता इस बयानबाजी से खुद को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सियासत में धर्म और जाति का तड़का लगना कोई नई बात नहीं है। सनातन को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसमें तो धर्म भी है और ये मुद्दा जाति को भी समेटे हुए है। जहां तक बात प्रभाव की है तो दक्षिण में इसके अलग मायने हो सकते हैं और उत्तर में अलग। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सनातन मुद्दा बनेगा? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा का।
देखिए, सनातन और हिंदुत्व के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और चुनाव जीतती आई है। तो जाहिर सी बात है, ये तो ऐसी पिच है जहां पे बीजेपी को खेलना हमेशा अच्छा लगता है और हर बार ही ऐसा होता है कि बीजेपी से पहले ही विपक्ष जो है इस तरह के मुद्दों को उठाता है और बीजेपी की राह आसान कर देता है। चुनाव से पहले हर पार्टी अपने सियासी नफे नुकसान के हिसाब से हालात और मुद्दों को तौलती है, फिर वो जनता की नब्ज पकड़ने के लिए अपनी चुनावी रणनीति तैयार करती है। सनातन विवाद की शुरुआत भी बेवजह नजर नहीं आती। हमारा सातवां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, सनातन पर घमासान से किस किस को होगा फायदा? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा का। जहां तक जो मुद्दे तमिलनाडु में डीएमके उठा रही है, उस पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि उसका असर, निगेटिव असर या बैकफायर तो नहीं करेगा उत्तर भारत में। तो मुझको लगता नहीं है कि इससे बीजेपी को कोई नुकसान होने जा रहा है या डीएमके को कोई नुकसान होने जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये रणनीति तो समाजवादी पार्टी भी अपना रही है कि अखिलेश यादव सीधे सीधे कुछ नहीं बोलते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से इस तरह के बयान, खासतौर से ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही।